ओके नेक्स्ट डबल क्या था क्या? क्या मतलब यही फर्स्ट डबल है ना सर? नहीं समझ आया? फर्स्ट यस क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन से हाँ आते हाँ हैं फर्स्ट y इक्वल क्या टू, start- अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और तुमसे पूछा गया है फाइंड discuss कर रहे हैं सर। dy बाय dx। चैट सेक्शन में लिखो, आवाज तुम्हारा गूंज रहा है, गो हो रहा है आवाज। पहला सवाल है y इक्वल टू साइन फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 फाइंड dy बाय dx। सर 2x cos x square minus 4। वेरी गुड। कल जो बताया था चेन रूल, उससे करोगे तो आसान होगा, बिना उसके भी हम चेन रूल के भी करेंगे, ठीक है। पहली बार चेन रूल से समझो। हमें गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। सर हाँ सर परसों की जो नोट है वो हमें नहीं मिली। नोट्स नहीं मिला तुम्हें कल का? सर कल का तो मिला सर, परसों का। ओके ठीक है, फिर मैं सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं डेली, हाँ डेली का मैं दे देता हूँ, जो ऑपरेटर है कल्याण सर तुम्हारे, उसको मैं सर प्लीज एक्सप्लेन चेन रूल वंस मोर। ओके ठीक है। अब देखो ये सवाल के थ्रू हम चेन रूल को समझते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू, कल हमें स्टार्ट किए थे, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू साइन फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको कैसे करोगे? अब यहाँ पर अगर सिंपल y इक्वल टू साइन एक्स देता तो मेरे लिए आसान था। यहाँ पे अंदर में ना फंक्शन कुछ ज्यादा दे दिया है, ठीक है। जब इस टाइप का अगर लगे तो क्या करना है, इसको कुछ मान लो। ओके मान लो इसे हम t इक्वल टू, कुछ अपने मन से मान लिया, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बताओ हमारा y बराबर क्या हो जाएगा? साइन t हो जाएगा। क्या सर? क्या टी सर लेते क्या सर? क्या t क्यों लिया? नहीं सर, टी ही लेते हैं सर, वो बोला सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अब तुम बोल रहे हो तो u ले लेते, ठीक है। तुम ही बोलो जो लेना है, ठीक है। u ठीक रहेगा, u ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन u हो जाएगा y इक्वल टू। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बताओ। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या करो, जैसे ये u है ना, अगर तुम dy बाय du करो, ठीक है ना, जो जिस चीज का फंक्शन हो अगर उसी के रिस्पेक्ट में करते, साइन किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है। अगर हम इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसी के हम रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या, बताओ क्या हो जाएगा? बताओ साइन u का डिफ्रेंसिएशन cos u आ जाएगा। ओके ठीक है। अब अगला जो तुमने माना, ठीक है, अब आगे जो तुमने माना, अब u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माना है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो माना है, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? ये किस चीज का फंक्शन है? राइट हैंड साइड बताओ, x में है तो हम इसको du बाय dx करेंगे, ठीक ना। du डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है? dy बाय dx निकालने के लिए बोला गया है ना, तो हमें निकालना है dy बाय dx। बताओ हम कैसे निकालेंगे? हमें तो dy बाय du है और du बाय dx, इसको बोल लो इक्वेशन 1, इसको बोल लो इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 और 2 को, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? dy बाय du इंटू du बाय dx। एक चीज यहाँ से देखो, अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे तो क्या ये वाला टर्म तुम्हारा नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचकर तुम्हें मिल क्या जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला टर्म हमारा इक्वल है dy बाय dx के, तो हम dy बाय du निकाल चुके, वो कितना है हमारा? cos u है। फिर du बाय dx का वैल्यू निकाल चुके, वो कितना है? 2x है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2x cos u। क्या यही हमारा आंसर है? हाँ सर। नहीं, ये u कहाँ से आ गया? सवाल में कहीं पर u था? नहीं था। u तो तुमने माना है ना, यहाँ पे तुमने ये u माना है कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो u के जगह पे तुम वैल्यू डाल दो, ठीक ना। cos u के जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 डाल दो, यही तुम्हारा राइट आंसर है। ओके
अब बताओ, समझ आया? हाँ सर। सर अगर हमें cos t दिया होता तो तब हम dy/dt लिखते। हाँ, dy बाई डी टी, जो यहाँ पे फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है ना, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा लेते हैं। ओके, अब देखो इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से करते हैं। किसी का म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है और बहुत बैकग्राउंड साउंड है। चलो आगे देखते हैं हम y, फिर इसको दूसरा मेथड से देखते हैं। ठीक है, अब देखो इतना तुम कर चुके हो, तो अगर तुम विजुअलाइज करो तो ऐसे भी इसको कर सकते हो, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब जैसे देखो ऊपर वाला मेथड ना हमेशा काम करता है, कभी कभी ये मेथड में ना तुम्हें गलत होने का चांस है। ठीक है, अब जैसे एक चीज बताओ कि अगर इसके लिए तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छा चाहिए, y इक्वल टू अगर मैं इसको बोलूं साइन u है, चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ dy बाय dx बताओ कितना होगा। एक फार्मूला बताया था y इक्वल टू साइन u, और हमसे पूछा गया dy बाय dx बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? पहले हाँ cos u लिख लिया तुमने, फिर उसके बाद क्या लिखोगे du बाय dx। पहले तुमने ये पूरा का डिफरेंशिएट करो और कर दिया, फिर अब u को ना x के रिस्पेक्ट में कर दो तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर y इक्वल टू साइन x होता, ठीक है, तो हम सीधा dy बाय dx इक्वल टू लिख देते cos x, कोई फिर आगे हमें फर्दर नहीं करना पड़ता। फर्दर अगर तुम करते तो फिर x का करते, dx बाय x करते, वो चीज क्या हो जाता है 1। ओके, ये जो अंदर में फंक्शन होता है उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। बताओ आया बात समझ में? सर cos u dy by dx, वो सर क्यों लिखा सर dy by dx आपने फिर से बोलिए। क्लास में जो लिखा सर एक बार फिर से देखो, अगर मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ y एक ऐसे ही सवाल है समझो, y इक्वल टू साइन u, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ dy बाय dx बताओ क्या होगा, क्या करोगे? du/dx। सर cos u साइन का हो जाएगा तुम्हारा cos u, ठीक है, cos u डिफरेंशिएशन। सर। हाँ ठीक है, फिर हाँ उसके सर। बाद जो ब्रैकेट में u बस हो गया हमसे, गलत हो जाएगा। अब ये x नहीं है, ये तुम्हारा x का फंक्शन नहीं है, ये तुम्हारा u का फंक्शन था, तो एक बार u को फिर से x में बदलना होगा, तो यहाँ पे लिखोगे du बाय dx, तब इंड हुआ। अब देखो इसको और समझो, y इक्वल टू अगर मैं साइन x दे देता, ठीक है, फिर इसको मैं बोलता dy बाय dx करो, अब बताओ इसका क्या होता? तो इसका तो तुम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हो, क्या होता है cos x बोल देते हो। अब अगर इसका भी देखो फिर से x का करो, dx को, जैसे हमने du बाय dx किया जो ब्रैकेट में था, यहाँ पे sin u था। अब अगर मैं फिर से इस x का करूँ तो क्या लिखना होगा dx बाय dx बाय dx, तो ये वाला टर्म तो 1 हो जाता है, तो ये कितना बचा हमारा cos x होता है। ठीक है, cos x। हाँ, अगर इन दोनों को तुम ऑब्जर्व कर पाते हो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इस सवाल को ना इतना कुछ मानने का जरूरत ही नहीं था, तुम डायरेक्ट करते। हमसे पूछा गया है dy बाय dx, ठीक है, डायरेक्ट हम करेंगे। तो इसको एक समझना, तो बताओ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? पहले इसको पूरा करो, इन सबको एक साथ करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा cos, जो भी ब्रैकेट में उसको रहने दो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा u है, ये समझो तुम्हारा u है, इतना लिख दिया साइन फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, इसको समझो कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में एक ही नंबर लिखा हुआ, तो इसको मैंने एक साथ लिख दिया, तो cos एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ब्रैकेट का फिर से डिफरेंशिएशन करो, किसके साथ में? x के साथ में, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? -4 डिवाइडेड बाय dx। फिर इसको करोगे तो डायरेक्ट मैं कर लूं, सीधा सीधा 2x हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा ना, फिर तुम्हारा क्या अच्छा। बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में होगा ना, x के रिस्पेक्ट में होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है एक लाइन और करता हूं, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, पहले का तो हमने लिख दिया x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय dx, तो हम यहाँ पे d ऑफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x, तो ये सीधा सीधा 2x को पहले लिख दो, ये cos एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखो जो ऊपर में था आंसर वही आया है। ठीक है,
एकदम जल्दी आ गया। ओके ठीक है। ये सर अगर हाँ शॉर्टकट है। हाँ ये शॉर्टकट है। अगर तुम्हें समझ में आ जाता है, ये वाला रिलेशन समझ में आ जाता है ना कौन सा फंक्शन है, तो फिर तुम ये शॉर्टकट अपना सकते हो। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं, उसके थ्रू समझना। ओके चलो आ गया ना समझ। चलो इसको और अच्छे से अगले सवाल Yes, के sir. थ्रू करते हैं। अगर मैं दे दूं y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलो इसका बताओ। चलो इसका बताओ क्या होगा। इसका तुम्हें निकालना है फाइंड डिफरेंशिएट। सर ये तो आपने ऑलरेडी उस दिन कराया था सर। करवा दिया था ना। इसको हाँ, चलो हाँ। शॉर्टकट मेथड से बताओ। फाइंड सर x स्क्वायर प्लस 1 यस सर, x प्लस x प्लस रूट तो भराएगा नीचे। हाँ नीचे में रूट ओवर। अगर इसे हम शॉर्टकट मेथड से करें, ठीक है, अब तो पार्शियल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ मान लो ये मैंने करवाया था। अगर इसको शॉर्टकट मेथड से करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर हाफ लिखोगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखो dy बाई डी एक्स। तो पहले इन पूरा टर्म का डिफ्रेंसिएशन जो सवाल गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर हाफ से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पूरा का कर दिया। अब जो ब्रैकेट में है उसका करो। ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, सीधा लिख दो 2x। बस ट्वाइस एक्स लिख दो। अब अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कर दो उसको, जैसे ये 2 और ये 2 कट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके पावर आ जाएगा माइनस हाफ और मल्टीप्लाई में एक्स, इसको और सिंप्लीफाई करो एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा ये आंसर। सर ये तो 2 लाइन का सिस्टम है। बस 2 लाइन का है। अब तुम्हें 2 लाइन में ही आंसर बताना है। चलो अगला सवाल। इफ सीधा लिखता हूँ y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। इसको भी चाहो तो 2 लाइन में कर सकते हो, नहीं तो बड़ा करके भी करोगे। सर -2 cos x sin x माइनस साइन 2x इसका आंसर है। माइनस हाँ सर वही 2 cos x sin x को हम लोग sin 2x लिख सकते हैं। ओके हाँ हाँ फिर ठीक है, एक लाइन में आंसर। अगर दूसरे मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा इसमें। चलो पहले तो शॉर्टकट से निपट लेते हैं इसको। थोड़ा तुम सर लोग हाँ क्या इसके ऊपर वाला समझा नहीं। इसके ऊपर वाला मेथड ये वाला। हाँ सर साइन ट्वाइस एक्स होगा क्या सर? हाँ माइनस आएगा। अब देखो इसमें क्या समझ में नहीं आया, ये क्लास में करवाया था इसका पहला बेसिक मेथड। ठीक है, अभी इसमें क्या कर लो, इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर हाफ लिख सकते हैं। बताओ इतना लिख सकते हैं। ओके देखो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इसी को हमें डिफ्रेंशिएट करना था। इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ। इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर हाफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको dy बाय डी एक्स करो। ठीक है, अब इन सबको पहले एक फंक्शन मानो। ठीक है, जब तुम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे तो सबको एक मानो, तो इन सब का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा, बताओ। तो हाफ आएगा, पावर नीचे आता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे हाफ से -1 हो जाता है। हो गया, अब पूरा हो गया। अब क्या करना, जो बीच में बचा हुआ ब्रैकेट वाला, ठीक है, उसका करना। तो वो कितना आ जाएगा बताओ, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो 2x हो जाएगा। बस यही लिखा हुआ है, इसी को तो सिंप्लीफाई किया गया है। इसको क्या करोगे तुम, इस वाले 2 से इस 2 को कैंसिल कर दोगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाफ में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस हाफ बचा इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसको नीचे लिख सकते हैं ना, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर हाफ लिख सकते हैं, इसको माइनस लिख सकते हैं, बोलो। फिर यहाँ से एक्स, और ये हाफ है तो इसको रूट ओवर में डाल सकते हैं। ये चीज तो क्या है, ओके आया समझ में।
सर जिसका सर cos वाला कैसे करूँ? हाँ cos ये वाला ना अभी जो दिया है ये वाला ना हाँ सर। एक्स वाला सर कर दीजिए सर। कौन सा? सर cos स्क्वायर एक्स सर जो दिया सर अभी। हाँ हाँ कर दे रहा हूँ ना, तुमने दिमाग लगा लिया ना। चलो इसको पहले शॉर्टकट से करते हैं, ठीक है। अब देखो ये बताओ y इक्वल टू cos x स्क्वायर लिखा हुआ है, एक y इक्वल टू cos स्क्वायर x लिखा हुआ है। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ते ही आ रहे हो। दोनों सेम है? हाँ सर सेम है। हाँ दोनों सेम है। डिफरेंट है डिफरेंट है डिफरेंट है सर। डिफरेंट है क्या? क्या डिफरेंस है? बच्चे वाला तो एक हो गया एक सर cos x होल स्क्वायर और दूसरा हो गया हाँ cos x होल स्क्वायर। हाँ ये चीज है, ठीक है। आया समझ में? ये जो तुम्हारा गिवन सवाल है ये लिखा हुआ है y इक्वल टू cos, यहाँ पर स्क्वायर और x है, इसका मतलब ये चीज क्या है? हमारा cos x का स्क्वायर है। अगर cos x स्क्वायर है इसको ऐसे मत कर देना, ठीक है, इसको ऐसे मत कर देना, ये गलत है। ये सिर्फ क्या है? x स्क्वायर है, ठीक है। बात आ गया समझ में? हाँ चलो अब आगे बढ़ो इसमें। अब हमें क्या है? y इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं cos x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन बताओ। इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, dy बाय dx। तो यहाँ से ये चीज क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे पावर में 2 है ना, तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, फिर लिखेंगे cos x, ठीक है, फिर हम cos x के पावर 2 - 1 लिखेंगे। हाँ सर। ओके अब फिर अंदर ब्रैकेट वाला लिखना होगा। अभी तो हमने होल को लिया, होल को लेने के बाद जो ब्रैकेट में आता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। बताओ cos x का डिफरेंशिएशन साइन होता है या माइनस साइन होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 cos x पावर 1 हो जाएगा, cos x के पावर 1 तो सीधा cos x लिख देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स। दोनों को एक साथ, माइनस को पहले लिख लो, माइनस ये आ जाएगा 2 साइन एक्स और cos x। कुछ फॉर्मूला जानते हो 2 साइन एक्स cos x का? cos साइन 2x माइनस साइन 2x, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके यस सर। इसका और दूसरा मेथड बताऊं? सर ये ब्रैकेट वाला डिफरेंस होता है ये एक बार समझा दीजिए। कौन सा? ये वाला फिर से? ये सर cos x का। cos x का, cos x का तुम्हें पता नहीं? cos x का डिफरेंशिएशन पता नहीं है कितना होता है? तो सर बोल रहे सर लास्ट में जो सर माइनस साइन एक्स आया। हाँ ओके अच्छा ओके चलो ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पर हमने क्या किया? पहले इसका पूरा होल का कर लिया, फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं, फिर जो ब्रैकेट में है उसका हम cos x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये कर रहे हैं। ये बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये तो फार्मूला बताया था। अगर cos x हो, नीचे में भी x हो, मतलब जो फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वैल्यू कितना आता है? माइनस साइन एक्स। और सबको बोला था फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ओके अब समझ में आया? डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, इन सब का वैल्यू होता है sin 2x। ओके हाँ आ गया समझ में? चलो यस सर। ओके अगला अगला एग्जांपल, y इक्वल टू cos x का क्यूब, देन फाइंड dy बाय dx। -3x sin x क्यूब। माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। हाँ सर हाँ। इसका जो आंसर आ रहा है -3x स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन एक्स
क्यूब। ठीक है, निकालो सबके सब। ठीक है, आया आंसर? नहीं सर, आ गया। हाँ सर, हाँ सर, आया आया आया। कैसे कैसे किया सर आंसर आ गया। बताओ, कोई सर एक cos बार। x क्यूब को डिफरेंशिएट किया, फिर x क्यूब को डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी गुड, बहुत सिंपल। चलो इसको ना एक बार थोड़ा सा हम चेन रूल से भी देखते हैं, डायरेक्ट तुम लोग सीख चुके हो। अगर इसको ऐसे कर लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम मान लेते हैं t इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके। तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, cos t हो जाएगा, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक ना। देखो जैसे ही मानते हैं ना, जैसे तुम मान लो कि एक चीज तुम्हारा ये आया इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये, जो माना, ठीक है, और जो तुमने बाद में कन्वर्ट किया, इन दोनों को डिफरेंशिएशन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, और देखो तुम्हें पूछा ना dy बाई dx आ जाएगा। यहाँ से भी बहुत आसानी से आ जाता है। तो हम पहले चलो 2 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब जैसे y है, यहाँ पे y है, y इक्वल टू cos t। अब यहाँ पे फंक्शन t का है ना, तो अगर हम dy को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे। तो ये कितना होता है, माइनस साइन टी होता है, हो गया। फिर हम यहाँ से t इक्वल टू जो हम एक्स क्यू लिखे हुए हैं, t इक्वल टू एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के। तो डी टी बाय डिवाइडेड बाय डी एक्स करोगे, तो यहाँ से डी ओ, यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दो t का, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। 3x²। हाँ, अब देखो इन दोनों को, ये वाला जो इक्वेशन तुम्हारा मिला है 1 स्टार, और ये वाला तुम्हारा डबल स्टार, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो ये तुम्हें क्या मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहले dy बाय dt करोगे और इनटू dt बाय dx करोगे। बताओ यहाँ से dt चला जाएगा, dy बाय dx ही बचेगा, और यही चीज हमें निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें काटने का हम वो दिखाएंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ सब दोनों का वैल्यू लिखा हुआ है हमें राइट हैंड साइड में, माइनस साइन टी, और इधर से हमारा 3x²। इसको सही से रीअरेंज कर दो, तो 3x², आगे माइनस लगा दो, इंटू साइन टी लिख दो। क्या यही हमारा आंसर है? नहीं, टी कहाँ से आया, टी तो हमने माना है, तो टी का वैल्यू डाल दो। तो टी का वैल्यू कितना, x³। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 3x², और साइन टी की जगह पे कितना था, x³, टी की जगह पे x³ कर दो, ठीक है। यानी तो एक सिंगल है तो ब्रैकेट लगाने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट x³ यही तुम्हारा आंसर है, ओके। अब इसको डायरेक्ट, सर बोर्ड के लिए यही कंफर्टेबल होगा सर। हाँ बोर्ड के लिए तो यही होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं बोर्ड के लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड के लिए तो तुम क्लास 12th में जाके पढ़ोगे, अभी तुम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हो, ओके। फिजिक्स में तुम्हें आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे अगर तुम्हें ये पता ही नहीं हुआ तो, ठीक है ना। फिजिक्स तो कर लोगे, उसके फिजिक्स से मैथमेटिक्स में फंस जाओगे, ओके। तो बस जितना हमें फिजिक्स में नीड है, बस मैं उतना करवा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे आए तो बोर्ड में ऐसे ही करना, ठीक ना। वहां पर बोर्ड वाले लोग गाइड करेंगे तुम्हें, मैथमेटिक्स है तो मैथ्स वाले कार्तिक सर और बोर्ड के टीचर्स जो भी हैं वो गाइड करेंगे, ठीक है। अभी हमारा मोटिव तुम्हें पता होना चाहिए, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। हमें फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर इसको दूसरे मेथड से करोगे, सेकेंड मेथड से, जो कि तुम ऑलरेडी कर चुके हो, सेकेंड मेथड से y इक्वल टू cos x का क्यूब है, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना है dy बाय dx, ठीक है। तो बताओ इन सब को एक मान लो पहले, तो इनका क्या हो जाएगा, साइन x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। अब इसको कोई ऐसे तो नहीं बोल रहा है ना, 3 करके 3 cos फिर पावर 1 घटा दो x²x, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। तो ये सबको एक मानो। ये बताओ ये कितना हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x³ हो जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे करके ब्रैकेट में लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा अभी के लिए। फिर उसके बाद बताओ, ये तो हमने कर लिया, अब जो ब्रैकेट में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, x³ इंटू dx करते हैं ब्रैकेट वाले का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन x³, और इनका आ जाएगा कितना, 3x। तो यही हमारा आंसर हो गया। हाँ सर। चलो अगला देखते हैं।
अगला एग्जांपल है हमारे पास कि x इक्वल टू 8t to the power 4 comma y equal to b into t to the power 3, then find dy by dx। बताओ क्या होगा। अब जैसे ऐसा डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट यानी तो इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो हमें नाम पे नहीं जाना है, हमें आंसर निकालने के लिए आना चाहिए। तो कैसे करो इसको, जो पहला है ना इसको कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में। पहले सर टी के रेस्पेक्ट पे करना पड़ेगा। हाँ, पहले वाले को dx by dt कर लो, फिर दूसरे को dy by dt कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो तुम्हें dy by dx मिल जाएगा और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल ही तुम्हें हिंट दे देता है, जैसे x इक्वल टू 8 क्या a and b आर कांस्टेंट। here a and b are constant। सर इसका आंसर एक बार बता दीजिए, मैं कर लूंगा। तुम बताओ पहले आंसर। 3b/480। ठीक है, इसका जो आंसर है 3b/480। ठीक है, जैसे पहले दे दिया हमें, अब इसको हम क्या करते हैं dx by dt करते हैं। a तो कांस्टेंट ये बाहर ये ऐसे रहेगा, फिर हम t के पावर 4 है तो 4 इंटू टी इंटू फिर 4 - 1 करेंगे तो ये चीज हमें मिल जाएगा 4a t के पावर 3। ठीक है, ये मिल गया। सिमिलरली अब y इक्वल टू bt क्यूब है, तो यहाँ से हम dy by dt करते हैं, तो ये b एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा 3 इंटू टी के पावर 3 - 1, तो ये आ जाएगा हमारा 3b टी का स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब इसको बोल दो इक्वेशन 1 और इसको बोल दो इक्वेशन 2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक ना, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा dx dt और इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर, तो दूसरा क्या हो जाएगा dy by dt। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, डिवाइड करना हमें पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो देख कर पता लग जाता है हमें मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना हमें, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है dy by dx लाना। ठीक है, हमारा टारगेट dy by dx लाना हो तो हमें 2 डिवाइडेड बाय 1 करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा dy by dt, और इसको डिवाइड करोगे तो ये चीज क्या होता है पलट जाता है। ठीक है, नीचे तो यहाँ से आ जाएगा dt by dx इक्वल टू 3bt स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4a t क्यूब, ये हो जाएगा। यहाँ से तो हमारा dt चला गया, तो यहाँ से हो जाएगा dy by dx जो कि इक्वल हो जाएगा, क्या क्या जा रहा है, एक नीचे में t जाएगा, एक t बचेगा नीचे में, तो आ जाएगा 3b डिवाइडेड बाय 4a t, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है सर एक थी नीचे में क्यों है? नीचे में क्या बोला, नीचे में लास्ट लाइन समझ में नहीं है सर। ओके, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 समझ में आ गया, मैं बोल रहा हूँ 2 को 1 से डिवाइड समझ में आ गया। ओके, चलो अब आगे आते हैं हम। डबल डिफरेंस, नींद आने लगी क्या? नहीं सर डबल डिफरेंशिएशन। ठीक ना, डबल डिफरेंशिएशन मतलब सिंपल हम 2 बार करेंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले हमारा क्या था y इक्वल टू मान लो x था, तो हम यहाँ से क्या कर रहे थे, ऐसे समझो डबल डिफरेंशिएशन। हमें एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू x cos x। ठीक है, यानी तो अभी इसको fx में भी नहीं लिखते हैं, इसको y बराबर लिखते हैं। y बराबर एक फंक्शन दे रखा है, तो क्या बोला गया है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, फाइंड
अब जैसे एक बार इसको dy बाय dx करोगे तो एक डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना तो उसको ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, एक बार और करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो जैसे तुम पहले बार तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है करने के लिए, बताओ इसको कैसे लिखोगे? डी वाई बाय डी एक्स करोगे। अब देखो ये तुम्हारा प्रोडक्ट में है ना, u इंटू वी, ठीक है। हम यहाँ पे u इंटू वी मेथड लगाएंगे तो एक बार x को बाहर रख दो, तो फिर एक बार cos x को डिफरेंशिएट कर दो, फिर आगे क्या करोगे? अब cos x को बाहर रख दो और एक बार जो पहले बाहर था उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आया? डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स, cos x का कितना होता है? माइनस साइन एक्स, आगे माइनस लगा दो। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला dx को x के साथ करेंगे, ये वाला तो हमारा 1 दे देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? cos x। ये एक बार हुआ है, अब डबल बोला जा रहा है, इसी को एक बार और करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं dy बाय dx रहने देते हैं। आंसर 2 sin x minus x cos x। इसका आंसर फिर से बोलो। 2 sin x minus x cos x। तो एक और माइनस मिस्टेक हुआ तुम्हारा, इसका आंसर आएगा -2 sin x, फिर आएगा -x cos x। सर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स तो कैसे आया वो एक बार दिखा दीजिए। कौन सा? यहाँ पे हाँ सर, हाँ प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर क्या है? हमारा u है और ये हमारा v है, ठीक है। बताया था ना, एक बार ये डिवीजन मत सर, -2 sin x होगा सर, ठीक है सर। सर। हाँ हाँ, एक बार इसको u समझो, एक बार इसको v बोलो। बताओ, प्रोडक्ट रूल बताया था ना, एक बार एक को छोड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस करते हैं, फिर दूसरे को जो छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन करो और पहले को छोड़ो। वही काम यहाँ पर किया, ठीक है। x को एज ए कांस्टेंट रखा और cos x का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। फिर cos x का ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोडक्ट रूल बताया था ना, फिर cos x को रहने दो। हाँ, तो एक डिफरेंशिएशन तुम्हें यहाँ से मिल गया। अभी आंसर नहीं हुआ है, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो। तो dy बाय dx है, इसको फिर से जो डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे में d ऑफ dx ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। ओके, अब ये चीज कितने के बराबर हो जाएगा बताओ? यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब इसको तो तुम्हें करना है, ये भी u इंटू वी हो गया, ठीक है। 2 है इस बार, ये पहले तो इन दोनों को करो, फिर इसको भी करो साथ में। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? इसको करोगे तो क्या करोगे? माइनस को तो बाहर ले लो पहले से ही। अब हो गया x साइन x, ऊपर में भी यही था, x साइन x है। तो एक बार x को बाहर किया, फिर हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? साइन x को, d ऑफ साइन x, नीचे में dx, फिर प्लस। अब साइन x को बाहर करो, ओके, साइन x को बाहर, फिर d ऑफ dx डिवाइडेड बाय dx हो गया, फिर प्लस। अब बताओ, ये वाला टर्म बचा हुआ, अभी हमने ये वाला कर लिया, अब इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन है ना, तो ऐड का सिंबल आएगा, ओके। फिर cos x का डिफरेंशिएशन करना होगा, cos x का डिफरेंशिएशन नीचे में dx, ओके। ये दोनों एक ब्रैकेट में है कि नहीं? ये अलग में है, आया समझ? अब आगे देखो, माइनस x साइन x का होता है cos x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन x तो एज ए कांस्टेंट है वो रहेगा, और dx का x के साथ में वो 1 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट वाला काम हो गया अंदर। फिर प्लस cos x का कितना होता है? माइनस साइन x, ठीक ना। अब इनको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखो, और सबके अंदर में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x cos x माइनस साइन x, और ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा साइन x, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? माइनस x cos x, और ये 2 बार है माइनस साइन x, तो माइनस में -2 साइन x, यही हमारा आंसर है, ओके। हाँ सर, और एक बार समझा दीजिए। ओके, देखो, सबसे पहला फर्स्ट डेरिवेशन में कोई दिक्कत है क्या? एक बार डिफरेंशिएशन करने में प्रोडक्ट रूल, कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक तुम पहुंच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ तुम्हें क्या करना है? एक बार तो तुम्हारा फंक्शन ये fx है और ये तुम्हारा फंक्शन gx है, तो बताया था ना, जब हम दो फंक्शन हो तो हम दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं एक साथ, करते हैं कि नहीं? तो एक बार fx का करना पड़ेगा, एक बार gx का, ठीक है।
यहाँ पर क्या फर्स्ट, यहाँ तक हम हमारा क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। हमें बोला गया 2 बार करिए, तो एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, और वो सैंपल लिखने का ये तरीका हुआ। अब यहाँ पे हमें मिल रहा है सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पे हमें सेकंड डिफरेंशिएशन है। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले इनको करो, fx का करो, fx क्या है, माइनस साइन x, तो इनका करो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कहीं पे साइड में fx का एक बार डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पर देखो हम एक बार fx का कर रहे हैं, तो एक पूरा होल के साथ माइनस को बाहर कर लिया, यहाँ तक जो है हमारा fx ही है, यहाँ तक हमारा fx ही है, ये वाला हमारा gx है। अब बीच में देखो साइन होना चाहिए पॉजिटिव, वो पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको u इंटू वी से करना पड़ेगा, ये खुद हम प्रोडक्ट में है, तो ये u इंटू वी से करेंगे। तो एक बार x को बाहर निकालो, साइन x को करो, फिर साइन x को बाहर निकालो, x को डिफरेंशिएट करो, तो ये तुम्हारा क्या मिल गया, इतना सारा मिल गया। और इधर cos x का माइनस साइन x आ गया। ओके, अब ये माइनस बाहर में था, ये तो इन्हीं के साथ माइनस को हमने बाहर यहाँ से निकाला था ना, इस यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाला था। ओके, तो ये माइनस इसको फिर से वापस दे दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस यहाँ तक आ गया, यहाँ से प्लस माइनस माइनस आ गया, इन दोनों जगह से यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हमने आंसर कर दिया। ओके, अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? सर नहीं है सर। ओके, एक बार देख लो, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अच्छा, कल जो दिया था अब तो वो तो आसानी से कर लोगे, एक कल कल एक दिया था y इक्वल टू 2x प्लस 3 के पावर 6, ठीक है। अब तुम इसको डायरेक्ट भी कर लो, या नहीं तो तुम अपना चेन मेथड से भी कर लो, दोनों से सेम ही आंसर है। 2x plus 3 to the power 5। बिल्कुल डायरेक्ट मेथड ही कर लो। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना, इन सबको पहले एक फंक्शन लेकर चलेंगे, तो हमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स। बताओ इन सबका एक साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2x प्लस 3, पावर मल्टीप्लाई में आया, फिर पावर में से एक कम कर दिया, हो गया, ठीक ना, सबका एक साथ कर दिया। अब देखो इसके बीच में भी कुछ क्या है, साइन का x का फंक्शन है, क्या है, तो 2 हो जाएगा। तो हमें अब डिफरेंशिएशन करना होगा 2x प्लस 3 का, यहाँ पे dx के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2x प्लस 3, और 6 माइनस 1 कितना होता है, 5, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, बताओ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 2x प्लस 3 के पावर 5, यही हमारा आंसर होगा। ओके, होगा। चलो एक और सवाल, अगला सवाल तुम्हें निकालना है d ऑफ dx, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है e टू द पावर 5x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब हमें था y इक्वल टू सर 5 into e to the power 5x plus 2। 5 इंटू ई टू द पावर 5x प्लस 2, राइट आंसर। ये हमें फंक्शन था, इसका हमें dy बाई dx बोला गया है कि निकालिए क्या होगा, ठीक, चाहे इस तरीके से लिखा रहे चाहे इस तरीके से लिखा रहे, बात बराबर है ना। चलो आगे इसको सिंप्लीफाई करो। तो y इक्वल टू ई टू द पावर 5x प्लस 2 है, इससे पहले तुम्हें बताया था एक बार y इक्वल टू ई टू द पावर x है, 5 into हो जाएगा सर 5। हाँ आंसर बता दीजिए सर एक बार। नीचे में यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बस। हाँ सर ठीक है। देखो इसका फार्मूला बताया था, जब तुम्हें dy बाय dx करना है, तो बताओ क्या बताया था, e की पावर x, ठीक है, ये फार्मूला बताया था। एक और चीज बताया था तुम्हें, अगर तुम्हारा y इक्वल टू ई टू द पावर u है, ठीक है, और तब तुमसे पूछा गया dy बाय dx बताओ, तब बताओ क्या करोगे। तो तुम क्या करते थे, e टू द पावर u तो लिखते थे, और साथ में उसके बाद तुम du बाय dx भी करते थे कि नहीं, बताओ, फार्मूला में होगा लिखा हुआ। यही सेम काम, हाँ सेम काम इसके साथ करना है। डायरेक्ट हमें x नहीं दे रखा है, हमें पावर में 5x प्लस 2 दे रखा है, तो इसको हम जब dy बाय dx करेंगे, पहले तो हम होल को कर लेंगे, ये सबको एक साथ, तो e टू द पावर कुछ भी हो, ठीक है, वो तो सेम आ जाएगा यहाँ पे, जब हम उसको x के साथ कर रहे हैं 5x प्लस 2,
पूरा होल के साथ हो गया। फिर उसके बाद जो पावर है, ठीक ना, जैसे यहाँ पर देखो जो पावर था, ये सेकेंड में जो पावर था उसका डिफरेंशिएशन हमने किया था। तो यहाँ पे पावर में हमारा क्या है 5x+2, तो यहाँ पे हम 5x+2 का डिफरेंशिएशन dx के साथ करेंगे, तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, सर ई टू द पावर यू का फॉर्मूला सर आपने कहाँ दिया था सर, कल लिया था क्या? कल दिया कर दिया था। 5 × e⁻⁵ x+2, ठीक ना, तो यही हमारा dy/dx आ गया। ओके, यही हमारा आंसर है। चलो, अगर e⁻ फार्मूला में दिक्कत है तो एक बार और मैं फार्मूला दे देता हूँ। सर ऊपर वाले और एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन को ऊपर। ओके, चलो एक बार और देख लो एक्सपोनेंशियल का। अगर तुम्हें ऐसा गिवन हो e⁻ ax+b, सर कुछ आवाज आ रही है सर। मेरी तरफ से तो आवाज नहीं आ रहा है आज। ठीक है, माइक ऑन है। रुको, म्यूट हो। चलो, e के पावर है ax+b, ओके, और तुम्हें बोला गया है इसको करिए dy, इन सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए dx में, ठीक है। अब बताओ कैसे, क्या आएगा आंसर? a into e⁻x+b। a into e हाँ। x to the power गुड। सबसे पहले क्या लिखो, e के पावर ax+b, e के पावर जो भी होता है वो एज इट इज होता है। फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा ax+b को किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो बताओ क्या हो जाएगा, सिर्फ b तो कांस्टेंट है और इस फार्मूला में a एंड b आर सर ए से मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, a मिलेगा तो यहाँ से आ जाएगा a × e के पावर ax+b, डायरेक्ट फार्मूला भी याद है। ओके, पहला ये हो गया। दूसरा अगर तुम्हारा d(dx) अगर मैं तुम्हें दे दूं साइन ब्रैकेट में ax+b, ओके, चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा। सर ए साइन ए एक्स प्लस बी। हाँ सर, कॉस a cos x+b। क्या होगा, a cos, सबसे पहले तुम इनका करोगे, ठीक है, तो इनका करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा cos ax+b, फिर जो ब्रैकेट में उसका डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। चलो मैं डायरेक्ट a पहले ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर नहीं। ओके, चलो थर्ड अगर मैं दे दूं d(dx) और ये तुम्हारा है ln ax+b, ठीक है, इन सबका डिफरेंशिएशन करना है, बताओ क्या होगा। सर a/ax+b। वेरी गुड। ln में कुछ भी होता है वो नीचे में क्या हो जाता है, ax+b हो जाता है। समझ में अच्छी तरीके से सर नहीं आया है। ln वाला सर अगर मैं ln x दे दूं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलूं dx से, मतलब क्या आ रहा था, 1/x आ रहा था, ठीक है। अब इस बार ब्रैकेट में ax+b दे दिया तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1/ax+b। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ax+b ना x है इसमें, तो ये वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑफ ax+b, ये डिफरेंशिएशन जो होता है पूरा टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय dx। बताओ ये टर्म कितना हो जाएगा, ax+b का डिफरेंशिएशन करोगे तो a आएगा, ओके, तो ये तुम्हारा आ जाएगा a/ax+b, ओके। थोड़ा सा खोल कीजिए सर। हाँ सर, आया समझ में। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर आ गया समझ में। आ गया ना समझ में। बाकी तो डीपीपी के थ्रू करना, बाकी डीपीपी में करना। अब आगे हम चलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पर। बिना डिफरेंशिएशन के तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैक्सिमा मिनिमा
कैसे सोल्व करेंगे। और अपने फिजिक्स के अंदर बहुत ही जरूरी है, कभी भी पूछा जाता है बताइए इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब है, कब हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा, ठीक ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी कब मिनिमम आएगा। तो उसके लिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा का हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको मैक्सिमम एंड मिनिमम भी बोल सकते हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है मैक्सिमा बताइए, मिनिमा बताइए, कभी कभी लैंग्वेज में मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन बताइए, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं करना। ओके, तो इनका हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दोनों टर्म सर Same है। मैक्सिमम और मैक्सिमा दोनों टर्म सेम है सर। सेम है। ओके, दोनों सेम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन बोथ आर सेम। चलो अब इसमें कुछ ऐसे करके हम फंक्शन बना रहे हैं। ओके, एक जगह बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, एक जगह बॉल हमारा यहाँ पे रखा है। बताओ कौन सा हमारा बॉल स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। ये समझ लो पहाड़ का ये चोटी है, ठीक है। एक जगह गेंद तुमने यहाँ पे रखा है, एक जगह यहाँ पे रखा है। कौन सा? सर ऊपर वाला अनस्टेबल है। ए और बी। ऊपर वाला क्या है? अनस्टेबल है, ठीक है। बी वाला हाँ सर। बी वाला स्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल हम ऐसे चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको ना इधर गिरा दो और इसको इधर गिरा दो। ओके, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो। अगर इस बॉल को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे वापिस से ये बीक पे आके रुक जाएगा, इसका गिरने का चांस नहीं। लेकिन ए को थोड़ा सा भी ना लेफ्ट या राइट कर दो तो ये तुम्हारा गिर जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम मैक्सिमा मिनिमा, एक चीज तो जान लेना कि हम स्टेबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज तुमने घर में देखा होगा, ऐसे करके ऑयल वगैरह इससे मेजर करते हैं ना। हाँ सर। इसको पिप्पू कहते हैं, पिप्पू। पिप्पू? हाँ सर। सर पेपू सर। पेप्पू जी सर। आसामिस में सर। ओके, एक ऐसे रख देते हैं और एक ना इसको ऐसे करके रख देते हैं, ये तुम्हारे पेप्पू को। इसको ना हिंदी में कुप्पी बुलाते हैं, ठीक है। चलो क्या देखो, कुप्पी। कुप्पी। हाँ, अब देखो अगर इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट, तो इसमें बता दो पहले एबीसी में कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। एबीसी में स्टेबल है, ए स्टेबल है, बी अनस्टेबल, और सी कैसा है? ए वाला अगर जमीन में है तो स्टेबल है। सी जो है ना न्यूट्रल बोलते हैं इसको ना, मतलब ये जो चीज का मतलब क्या होता है, जैसे ए का है, तुम इसको न्यूट्रल नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक हो क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा स्टेबल है। तीन चीज होता है इक्विलिब्रियम में, तीन टाइप का इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब देखो अगर इसको हम थोड़ा सा भी हिला डुला कर देखते हैं, अगर वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेबल। इसको हम स्टेबल बोलते हैं। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा भी टिल्ड करेंगे तो ये वापस से अपने पोजीशन पे आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, तो ये हमारा अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब फिर इसको देखो, इसको थोड़ा सा हिला दो डुला दो, ना तो स्टेबिलिटी है ना तो अनस्टेबल, मतलब ये बीच का, ये न्यूट्रल है। ओके, अब देखो ये चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये आगे हम ये चीज करने वाले हैं, स्टेबल अनस्टेबल, यहाँ से तुम्हें पता चलेगा मैक्सिमम मिनिमम, जहां पर भी कॉन्सेप्ट होगा ये सारी चीज आएगा। चलो अब हम थोड़ा सा स्लोप के बारे में पढ़ते हैं, इसी कर्व का, जो मैंने कर्व बनाया। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर मुझे बताओ ए और बी पे एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ए और बी इस तरीके से रखा गया। चलो ए पॉइंट का स्लोप बताओ क्या है यहाँ पे? स्लोप क्या बोलते हैं हम? ये अगर हमारा y है, ये हमारा x है, ठीक है। तुमने थोड़ा बहुत स्लोप पढ़ा है, जीरो। हाँ। स्लोप को हम इसको dy बाय dx भी लिखते हैं, ठीक ना, y और x dy, और इसी को हम tan थीटा भी लिखते हैं ना। यस सर। ओके, तो अब देखो, और स्लोप का मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं? एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। तो बताओ ये चीज हमारा क्या है? जीरो है ना? जीरो है। थीटा जीरो है।
थीटा जीरो है, जीरो अगर होगा, हम सर। बोलेंगे थीटा जीरो तो टेन जीरो का वैल्यू 0 जीरो, तो मतलब हमारा समझ जीरो में है। नहीं आया, समझ में नहीं आया सर। ओके, ये कर्व समझ में आया, मैंने एक कर्व लिया y और x। ओके, अभी मैं सिंपल इस कर्व के ऊपर बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा कर्व हो सकता है, ठीक है। तो एक अभी सिंपल कर्व लिया, एक कर्व है, तो बताओ इसका मैं बोलता हूँ ए पॉइंट में इस तरीके से एक लाइन खींचा हुआ है, ए बी ये लाइन खींचा हुआ है, इसका स्लोप बता दो। जैसे मैं इससे पहले लाइन ये हुआ करता था, इसका स्लोप पूछता था, स्लोप बताओ, तो तुमने ऐसे एक्स एक्सिस के साथ स्लोप मेजर करते थे, ठीक है। वो चीज क्या बोलते थे कि ये 90 से छोटा है, तो मतलब स्लोप जो होगा एम जो होगा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर ये क्या है, एक्स एक्सिस के साथ मेजर करो तो ये एंगल कितना होगा, जीरो। तो Zero टेन होता है। जीरो मतलब जीरो, मतलब तुमने क्या बताया, जीरो, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो बताया। ओके, एक बार सुनते भी चलो ध्यान से। ए और बी पे डी वाई बाय डी एक्स का दोनों जगह जीरो आया कि नहीं? हाँ सर आया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ए और बी में कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, तो कैसे क्या बताओगे? ए और बी पे अभी एक जीरो आया, यहाँ पे मैं पूछता हूँ, चलो बताओ कहाँ पे हमारा मैक्सिमा है, मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमा सर, ए पे है कि बी पे maximum- है? हाँ, ए पे मैक्सिमम है, बी पे ए पे मिनिमम। ए पे मैक्सिमम बी पे मिनिमम। क्या देख, डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप तो दोनों जगह पे जीरो है कि नहीं, ये बताओ। स्लोप ए हाँ पे सर, भी जी। ऐसे, एम हमारा ए पे भी जीरो है, एम हमारा बी पे भी जीरो है, तब बताओ किस बेसिस पे तुमने बता दिया कि ए मैक्सिमा है बी मिनिमा है? नहीं बता पाया ना तुम तो? नहीं क्लियर, कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं, एक अब सर इसको स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर देखना पड़ेगा सर, रिटार्डेंट होगा तो सर। अब देखो समझो, अब हम क्या करते हैं, इससे एक पॉइंट पीछे का ले लेते हैं। अब जैसे तुम स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी देख रहे थे ना, तुम्हें 2 पॉइंट का जरूरत पड़ता था, ठीक है। हमें किसी भी चीज का एनालिसिस करने के लिए कम से कम उसके अगल बगल का 2 पॉइंट चाहिए। देखो ए से कुछ शोर आ रहा है, ए के अगल बगल 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिया, जैसे एक्स और वाई मार्क कर लिया। चलो एक्स का स्लोप बताओ क्या होगा, एक्स ए का स्लोप, एक्स ए का स्लोप बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। स्लोप जो है हमारा एक्स का तुमने बताया पॉजिटिव। चलो इस पॉइंट का वाई का स्लोप बताओ क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। स्लोप वाई, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे करके ड्रॉप कर देते हैं, और उसको कहां से मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के साथ। ये देखो एंगल, क्या ये एंगल ऑब्वियस है कि हमारा 90 से ज्यादा होगा, परपेंडिकुलर से तो ज्यादा है ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया नेगेटिव, आ गया नेगेटिव। और हमारा स्लोप जो था ए पॉइंट पे, स्लोप हमारा क्या था, जीरो। ए पे पॉइंट था क्या? समझ नहीं आया, समझ नहीं आया? आया सर। नहीं सर, और एक बार देखो, समझो दीजिए। जिसको समझ नहीं आया ये पहाड़ को समझो, ठीक ना, ये पहाड़ की एक चोटी को समझो। एक पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे था, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स, इसको मैंने बोला वाई, इसको बोला मैंने ए। तीनों पे मैं पूछ रहा हूँ स्लोप बताइए, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे जीरो है। स्लोप निकालने के लिए तुम हमेशा क्या करते हो, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है ना, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस लाइन पे, ऐसे करके एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ओके। और इसको कहाँ से मेजर करते हो, एक्स के साथ, नीचे से हॉरिजॉन्टल से इसको मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बताओ ये जो थीटा आ रहा है हमारा, इसको थीटा 1 बोल रहे हैं। क्या ये थीटा 1, ये हमारा थीटा 1 किससे हमारा छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, देखने से ही लग रहा है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप होता है हमारा, स्लोप जो हम निकालते हैं टेन थीटा बोलते हैं उसको, टेन थीटा 1। तो ये चीज हमारा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अगर मैं पूछूं कि स्लोप बता दो मुझे, स्लोप बता दो, ये हमारा एक्स पे था, स्लोप बता दो ए पॉइंट पे, बताओ ए पॉइंट पे स्लोप क्या है, जीरो है, जीरो है। अगर मैं स्लोप पूछूं वाई पॉइंट पे बता दो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। हाँ ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करोगे और ये देखोगे 10 90 से बड़ा है, 10 90 पे थीटा, 10 थीटा होता है हमारा, नेगेटिव हो जाता है, हो जाता है। ये हमारा स्लोप वाई पे नेगेटिव है। चलो हम अपने ग्राफ पे आते हैं, कहाँ पे था ग्राफ, हाँ। तो यहाँ से तुमने बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पर जीरो हुआ और यहाँ पर नेगेटिव हुआ, यहाँ पर हमारा नेगेटिव हुआ, ओके। तो तुम क्या करो, तो देखो तुम्हारा इसका वैल्यू बताओ, घट में यहाँ पे घट रहा है कि बढ़ रहा है, कोई भी नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है, ए के अगल बगल,
कोई चीज पहले पॉजिटिव था, मतलब मान लो एक एग्जांपल 5 था, फिर 0 हुआ, फिर -2 आ गया, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? खतरा है। घट रहा है, ठीक ना, तो घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, परसेंट से जब हम dy बाय dx था, इसका एक और हमने चेंज निकाला, यहाँ से तो हम नहीं बोल पाए, यहाँ से हम नहीं बोल पाए, यहाँ पे हमको लगा मैक्सिमा भी हो जाएगा, मिनिमा भी हो जाएगा। एक बार और हम डिफरेंशिएट किए इसको, ठीक ना, x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट किए। जब ये चीज हमें एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, बताओ क्या मिला हमें? नेगेटिव। ये चीज हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? नेगेटिव। ये नंबर जब हमें ये नेगेटिव मिला, ओके, जब हमारा स्लोप नेगेटिव हुआ, तो अब बताओ ये चीज हाइट में, बताओ ये तो ऊपर है, ये चीज हमारा नीचे है, ये हमारा तो इसको हम मैक्सिमा बोल दिए, ये चीज हमारा नीचे है, इसको हम मिनिमा बोल दिए। लेकिन हमें एक ट्रेंड पता चल गया, जब हमारा स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन जब हमारा नेगेटिव होगा, तो उस जगह पे हम उसको क्या बोल देंगे? मैक्सिमा। एकदम उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। सिमिलरली जब अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लोप बताओ क्या हुआ? पहले तुम यहाँ आओगे, यहाँ पे तुम्हारा स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव से फिर तुम 0 जाओगे, और 0 से तुम क्या चले गए? पॉजिटिव चले गए, तो तुम्हें पॉजिटिव बोलना होगा। हाँ, तो तुम क्या बोलोगे? अगर हम dy बाय dx का हम स्लोप निकाले, d ऑफ dx, दूसरे बार अगर ये चीज हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? मिनिमा। मिनिमा सर। ओके, तो तुम्हें क्या क्या याद रखना होगा? है सर। हाँ, उल्टा है, एकदम उल्टा है। तो तुम्हें क्या सोचना होगा कि अगर कोई फंक्शन है, एक बार हम उसका डिफरेंशिएशन करके करेंगे तो वहां से हमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा, एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम सवाल लेते हैं सीधा। ठीक है, इस सारे थ्योरी को समझाता हूँ सवाल के। ओके, सवाल को समझो। एक फंक्शन गिवन है, तुमसे पहला पूछा जा रहा है, find the minimum and maximum values of the function y equal to x cube minus 3x square plus 6 also find the values. So find the values of x at which these occur. ठीक है, अब देखो, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इतना। ठीक है, फंक्शन गिवन है, ये तुम्हें निकालना है कहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम, और ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच दीज अकर। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करना है, अप्रोच। पहला स्टेप में क्या करना, स्टेप 1, ठीक है, यहाँ से y इक्वल टू, हाँ सर मैक्सिमम वैल्यू होगा सर 6 और मिनिमम होगा 2। राइट, देखो y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 दे दिया गया, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो dy बाय dx, ठीक ना, क्योंकि राइट हैंड में फंक्शन x में है, इसीलिए हम dy बाय dx किए। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या करो तुम, अब यहाँ पर हमारा क्या है, पहला डिफरेंशिएशन dy बाय dx हमारा क्या आया था बताओ? 0 आया था कि नहीं? dy बाय dx, इसको क्या कर लो, dy बाय dx को इक्वल कर दो 0 से, तो यहाँ से तुम्हें ना x का वैल्यू आएगा 3x स्क्वायर, क्या इक्वल 0, हाँ इक्वल टू 0 कर दो, dy बाय dx को इक्वल टू 0 करो तो तुम्हें x का वैल्यू आएगा। देखो ना, यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो चीज मैं बोल रहा था तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, यहाँ समझ में आएगा। सर यही प्रोसेस है। हाँ यही प्रोसेस है, पहला हमें जो देगा फिर हम dy बाय dx इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से बताओ इसका सोल्यूशन निकालो, तो 3x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? x माइनस 0,2 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा x इक्वल टू 0,2। ठीक है,
दो वैल्यू निकल के आए। अब बताओ इस दो वैल्यू पे कहाँ पे मैक्सिमा है और कहाँ पे मिनिमा है? x 0 पे है कि 2 पे है? तुम वही चीज क्लियर नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव में। ये जो हम यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी 0 हुआ, लेकिन कहाँ पे मैक्सिमा है और मिनिमा है? dy बाई dx हम कर रहे थे, जिसे हम बता रहे थे ना, यहाँ पर स्लोप देखो, ये चीज हमने 0 लिखा है, ठीक है। ये जस्ट पॉइंट पे कोई फंक्शन था, इसका एक टॉप होगा एक बॉटम होगा, हो सकता है मल्टीपल टॉप हो मल्टीपल बॉटम हो, लेकिन इस गिवन फंक्शन से दो वैल्यू आया। अब 0 पे मैक्सिमा की मैक्सिमा है कि मिनिमा है, 2 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा, हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें पता है दो वैल्यू आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जो गिवन था एक बार और डिफरेंशिएशन करो, dy बाय dx को एक बार और डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। इस चीज को ना तुम ऐसे करके लिखा हुआ कहीं कहीं पाओगे, तो इसका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, बताओ क्या आएगा तुम्हारा? dy बाय dx कितना है तुम्हारा? dy बाय dx का वैल्यू है 3x² माइनस 6x, ठीक है, ये वाला वैल्यू है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, बताओ कितना आ जाएगा? 6x माइनस 6, ठीक है, 6x माइनस 6। अब तुम चेक करो, ठीक है, अब ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन है, dx यहाँ पे dy बाय dx²। अब तुम ना इस पे चेक करो, ये जो वैल्यू 6x माइनस 2 है, x पर ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव है कि, मतलब ये जो x इक्वल टू 0 और 2 पे पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो एक बार तुम x इक्वल टू 0 पे डालो, ठीक है, बताओ ये वैल्यू कितना आया? ऐसे करके जो हम एक लाठी देकर नीचे जो लिख रहे हैं, इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं ये डबल डिफरेंशिएशन x के 0 पे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। अब मैंने तुम्हें बताया था जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आए तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है? -2 सर -6 होगा शायद। -6 नहीं हो गया। क्या बोल रहे हो? 6x - 2 लिखा आपने सर, 6x - 6 लिखना चाहिए था। ओके 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 6x माइनस 6। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? -6 आएगा। हाँ, अब यहाँ पे ये -6 मेरा आंसर नहीं है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। ये हमें क्या बताया, x जब हम 0 कर रहे हैं तो ये चीज -6 पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है। नेगेटिव सर। नेगेटिव है सर। चलो पढ़ते पढ़ते ना दिमाग, चलो नेगेटिव, ओके। तो मगर जब हमारा नेगेटिव आ गया, ये नंबर हम जब x इक्वल टू 2 निगेटिव करते तो नेगेटिव हमें कहाँ मिलता है? ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन जब नेगेटिव होता है वो चीज क्या होता है हमारा? मैक्सिमम होता है। तो ये चीज जो है हमारा एट x इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारा क्या है? मैक्सिमा है, ठीक है। अब अगला देखो, अगर एक तुम्हारा मैक्सिमा आया ना, अगर दो नंबर आया है एक मिनिमा आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर तुम पहाड़ के चोटी पे जाओ, पहाड़ के चोटी को ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर तुम्हारा अभी ऐसे मैं बता रहा हूँ, वैसे तो हमेशा आएगा ही, बताओ पहाड़ के चोटी है, अगर एक बार हमको मैक्सिमा मिल गया है ना, तो दूसरे बार हमें मिनिमा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फिर तुम बोलोगे ये एक और मैक्सिमा है, तो इसका मतलब ये चीज ऐसे करके मिला हुआ होगा, होगा कि नहीं? मेरा बात समझ में आया? कभी जेई में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, क्या दो लगातार मैक्सिमा आ सकता है या दो लगातार मिनिमा आ सकता है? मुझे बताओ। नहीं सर, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। कोई भी पहाड़ का चोटी बना, कोई भी ग्राफ बना कर देखो, अगर तुमने इसको मैक्सिमा बोल दिया है तो अगला मिनिमा ही आएगा, अगर नहीं तो तुम बोल रहे नहीं दो लगातार मैक्सिमा, तो दो लगातार मैक्सिमा ऐसे और ऐसे करोगे क्या? तो यहाँ पे तो मिनिमा आ ही गया ना फिर, ठीक है। हाँ, वो तो तुम्हें सवाल से मिल जाएगा। अब जैसे इसको हम करेंगे, देखो अब अगला वैल्यू पुट करो। अब इसी डेरिवेटिव में ये dy बाय dx जो है, इसमें x 6x माइनस 6 है ना, एक बार तुमने x इक्वल टू 0 निकाला और दूसरा वैल्यू हमें मिला है x इक्वल टू 2, तो हम एक बार x इक्वल टू 2 रखते हैं यहाँ पे। तो बताओ ये वैल्यू कितना आ रहा है? देखना ये पॉजिटिव ही आएगा। 6 इंटू 2 माइनस 6 करेंगे तो 12 माइनस 6 आया। यहाँ पे 6 हमारा आंसर नहीं है, ये चीज हमारा क्या है? ये पॉजिटिव बता रहा है। अब पॉजिटिव है तो ये चीज कितना है? एट x इक्वल टू 2 हमें क्या मिला? मिनिमा मिला। अब देखो सच में ये मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है, इसका वेरिफिकेशन करो। अब तुम्हें क्या फंक्शन गिवन था? फंक्शन है y इक्वल टू, बताओ तो क्या फंक्शन है? y इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5x थ्राइस x स्क्वायर प्लस 6
प्लस 6, यही फंक्शन है, ठीक है ना, राइट लिखा गया। अब एक बार y के जगह पे x इक्वल टू 0 लिखो, 0 रखकर इसको चेक करो, बताओ कितना आया, 6 आएगा, 6 आएगा ना। हाँ सर हाँ आएगा। एक बार हम जैसे x 0 लिखना है तो 0 का 2 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, ये 6 आ जाएगा। अब एक बार क्या करो, y का वैल्यू x इक्वल टू 2 रखो, अब बताओ ये कितना आ जाएगा, तो 2 का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, बताओ ये वैल्यू कितना हो गया, 8, ये 8 माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 6, तो 8 6 14 माइनस 12 इक्वल टू 2। अब बताओ कहाँ पे कौन वैल्यू ज्यादा है, कौन वैल्यू छोटा है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 6 आ रहा है और x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 2 आ रहा है, बताओ कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम हुआ। सर 6 वाला हमारा मैक्सिमा मैक्सिमा है और हमारा 2 क्या है, मिनिमा है। हमें क्रॉस चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस हम ऊपर में ही जो निकाले थे यही से, देखो हमने भी यही बोला था, क्या कि बोला था कि नहीं, x इक्वल टू 0 पे मिनिमा आएगा और x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा आएगा, x इक्वल टू 2 पे मिनिमा आएगा, क्या यही चीज आया, x इक्वल टू 0 पे देखो मैक्सिमा आया है कि नहीं, हाँ सर आएगा, आया, पूरा समझ में आया। अगर इक्वेशन नहीं तो सर क्या होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो सर लीनियर क्वाड्रेटिक एक ही होगा, क्वाड्रेटिक का कर्व का एक ही होता है वो। बिल्कुल एक ही होगा, तो मतलब एक ही मैक्सिमम, एक ही कोई चीज पॉसिबल होगा, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा दोनों होगा पैराबोला का सर एक ही कर्व होता है सर, हाँ। a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो और लेस देन 0 वैसे दो क्राइटेरिया था। ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाते, हम एक फंक्शन ही लिख लेते हैं, x इक्वल टू 5t स्क्वायर, अभी तुम खुद लॉजिक बता दोगे कि क्या होगा, माइनस 9t प्लस 3, ओके, x बराबर इतना दे रखा है, x यहाँ पे पोजीशन है, देखो ये सब सवाल में लिखा हुआ रहता है, x पोजीशन, t टाइम और तुमसे पूछा गया फाइंड आउट द मैक्सिमम, फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमम, इसका फाइंड आउट द मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, यहाँ पे तुम्हें बताना, फाइंड आउट द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, चलो निकालो। 0.9 होगा क्या सर, एक सेकंड, फोन वेटिंग लिस्ट में, हाँ सर ठीक है, वैल्यू 0.9 बताओ मैक्सिमा है कि मिनिमा, फाइंड आउट मैक्सिमा है या मिनिमा है, मिनिमा होगा, मैक्सिमा नहीं है, कोई एक ही चीज आ रहा होगा सर मैक्सिमम मिनिमम तो सेम होगा यहाँ पर सर, सेम होगा दोनों, सर दोनों में से सर एक निकलना पड़ेगा सर, अरे कोई एक ही पॉसिबल होगा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों पॉसिबल हो, हाँ मैक्सिमा से सर एक ही निकलना पड़ेगा सर, और दिया है नहीं तुम्हें बताना है मैक्सिमा इस फंक्शन का मैक्सिमा है कि मिनिमा है, सर मिनिमा होगा सर मिनिमा होगा, पैराबोला अपवर्ड कर्व, हाँ सर हाँ वो यही बता रहा था। ओके, सर, तुम a अभी is greater than 0 सर, पैराबोला ग्राफ upward क्यों curve बना होगा। रहे हो, ग्राफ क्यों बना रहे हो, अभी जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं उससे बनाओ ना, इसको क्या करोगे, सबसे पहले एक डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या करोगे, dx by dt करोगे, हाँ सर, क्योंकि x जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, तो dx by dt करो, ये चीज बताओ कितना आ जाएगा, 10t माइनस 9 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, dx by dt को इक्वल कर देते हैं 0 से, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 10t माइनस 9 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 9/10, इसको हम 0.9 लिख लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, टाइम है इसको चलो सेकेंड में लिख लें, t इक्वल टू 0.9 सेकेंड आ गया। अब बता दो कि ये t इक्वल टू 0.9 सेकेंड पर इस फंक्शन के लिए ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है, तो इसको हम अभी तो नहीं बोल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में हमें पता नहीं चलता है, एक बार और डिफरेंशिएट करो इसका, ठीक है, dx by dt जो है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसको d by dt एक बार और कर दो, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा सर 10 10 आ जाएगा, 10 कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर, अगर पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमा या मिनिमा, उल्टा है बोलो, मिनिमम
मिनिमा आ गया, ठीक है मिनिमा। तो हमारा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है इसका, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना। तो हम अब देखो अगर तुम्हें वो वैल्यू पूछ दे कि चलिए वो वैल्यू बता दीजिए कितना है, ठीक है, तो हम सीधा का सीधा जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन हमें गिवन है y x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3, ठीक है। अब हमें जहाँ पे मिनिमा मिल रहा है x का वैल्यू, वो कहाँ पे मिल रहा है, t इक्वल टू कितना पे, t इक्वल टू 0.9 पे, 0.9 या 9/10 लिखो, चलो 0.9 लिखो, 0.9। तो अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे वैल्यू और देखना ये, और ये चीज क्या देगा हमें, मिनिमा देगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 0.9 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0.9 प्लस 3, ये वैल्यू बता सकते हो कितना आएगा अगर वैल्यू पूछता तो। t इक्वल टू 0.3 पे हमें मिनिमम मिला, अगर हमें वैल्यू पूछ दे मिनिमम का तो इसको सॉल्व कर लो, बताओ ये वैल्यू कितना आ रहा है। चलो जितना आए इसको निकाल लें, ठीक है। तो सर वैल्यू निकलेगा सर, वो सर मिनिमम होगा, हाँ मिनिमम मिनिमम होगा। वैल्यू, हाँ ये मिनिमम, इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसमें लिखोगे सर मैक्सिमा, मैक्सिमा डज ये क्यों नॉट, नहीं कर रहा है ये फिर से बता दीजिए। डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर यहाँ पे हमने जो इसका dy बाय dx किया, ठीक है, और dy बाय dx करने से हमें कितना वैल्यू मिला, ये dx बाय dt किया, यहाँ पे फंक्शन हमारा कुछ x और t में था, तो हमें एक ही वैल्यू मिला। तो एक ही वैल्यू मिला तो यहाँ पर या तो हमारा मैक्सिमा पॉसिबल है या तो मिनिमा पॉसिबल है। सर -1.05। हाँ नेगेटिव है, या तो मैक्सिमा और मिनिमा है, एक वैल्यू पे दो चीज कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम पॉसिबल, जब हम और मिनिमम कैसे कंफर्म किए, एक बार और डिफरेंशिएट किए इसको, ठीक है, तब जाके हम बोल पाए। ओके हाँ, जो भी वैल्यू आया बताओ कितना वैल्यू आया, -1.05। -1.05। चलो ठीक है, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये पोजीशन है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सर इसे तो हम लोग -d/4 ऐसे भी कर सकते हैं। सर वो क्या लिखा सर, मैक्सिमा नोट्स मिल जाएगा ना, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं सर देख रहा हूँ सर, वो क्या लिखा सर, ओके मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। चलो अगला सवाल करते हैं। एक फंक्शन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन x minus 1 x minus 2 का होल स्क्वायर at the maxima चार ऑप्शन गिवन है, 1 b2 c0 और d 4/27। किसी तुम्हारा माइक बंद हो गई लो, क्या हुआ, माइक ऑन था सर, वो बोल दिया सर। हाँ माइक ऑफ करो, किसी एक का माइक इस तरीके से इन्वाइट करने से ना सबको प्रॉब्लम होता है। चलो 2.5 अभी, हाँ पहला सवाल करो। तुम्हें कल डीपीपी मिलता, लेकिन जो ऑपरेटर है ना अपना कॉलेज का, वो अभी बिजी है, इस वजह से डीपीपी नहीं मिला। तो आज मतलब बिना किसी एडिटिंग के तुम्हें वैसे ही डीपीपी में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज डिफरेंशिएशन का मॉड्यूल सा दिया था सर, मॉड्यूल सर का। हाँ बन गया होगा मॉड्यूल, तो बहुत आसान लग रहा होगा सबको। जो भी डाउट आए ना कम से कम वो तो सेंड कर दिया करो, ठीक है, कि सर इस प्रॉब्लम में डाउट हुआ, जब भी सॉल्व करते हो
ताकि वो हमें लगे कि डिस्कस करना है। चलो इसको सोल्व करो। कोई टॉपिक छूटता नहीं है, ठीक है ना। इतना सारा सवाल करवाता हूँ, डाउट कहीं भी नहीं रहना चाहिए, बरसते तुम मेहनत करो। आया आंसर? ऐसे करके मान लो y इक्वल टू हमें गिवन है x माइनस वन, जीरो x माइनस टू का जीरो, गलत हाँ आंसर, सर। जीरो गलत आंसर, ठीक है। इतना सर है, 2 इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। चलो ए और डी बचा है तुम्हारे पास, इतना गलत कैसे कर सकते हो? चलो फिर y इक्वल टू, इन दोनों को ना क्या कर लो, एक सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, x माइनस वन इंटू इसका होल स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4 2 एक साथ कर लेते हैं, माइनस 4x माइनस 4x, ठीक है। एक बार और इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये फंक्शन हो जाएगा x के पावर क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस 4x, फिर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस हो जाएगा 4x, ठीक है। इनको एक साथ लिख लो, ये आ जाएगा x क्यूब, फिर स्क्वायर में ये 2 है तो ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, फिर 4x में आ जाएगा ये प्लस 8x और फिर ये माइनस 4, ठीक है। ये y बराबर, ठीक है यहाँ तक। अब इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो dy बाय dx करेंगे, dy बाय dx करेंगे। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, यही आएगा, ठीक है। और अब क्या कर लो, dy बाय dx को इक्वल कर दो 0 से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक ना। क्वाड्रेटिक है, आसानी से सोल्व कर लोगे, फैक्टर बना लो, क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 इंटू माइनस 12x प्लस 2x माइनस x माइनस x माइनस 2, ठीक है। डी होगा क्या सर आंसर? हाँ, तो यहाँ से हाँ डी होगा आंसर। तो यहाँ से हमारा x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा और एक हमारा 4/3 आ जाएगा, ठीक है। बताओ किस पे मैक्सिमा और किस पे मिनिमा है, दो वैल्यू आया है, कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, अभी नहीं बता सकते, मिनिमम है, अभी नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो ये ऊपर वाला जो dy बाय dx है इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, तो dy बाय dx को एक बार और हम dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा, 6x माइनस 10 हो जाएगा, ओके। अब क्या कर लो, इसमें d ये जो तुम्हारा वैल्यू आ गया dy बाय dx इक्वल टू 6x माइनस 10, एक बार x बराबर 2 पे चेक करो, ठीक है। तो तब पता चल जाएगा 2 तुम्हारा मैक्सिमा है मिनिमा है, तो यहाँ पे 6 इंटू एक्स का 2 रखा माइनस 10 रखा तो ये 2 आ गया, ये चीज हमारा क्या पॉजिटिव है तो हमें क्या होता है मिनिमा, तो हम बोलेंगे एट x इक्वल टू 2 इज मिनिमा। अगर x बराबर 2 पे मिनिमा आया है और दो वैल्यू निकला है तो देखना अगला पे श्योर है कि मैक्सिमा होगा 4/3 पे। तो चलो एक बार फिर से चेक कर लो, ठीक ना, एक दो बार चेक करो लेकिन आगे से डायरेक्ट लिख देना कि 4/3 पे हमारा मैक्सिमा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, d ऑफ dx यहाँ से dy बाय dx, यहाँ पे हम x का वैल्यू हम रखेंगे कितना, 4/3 था, क्या था 4/3, तो यहाँ पे हम 4/3 रखेंगे, यहाँ पे 6 इंटू 4/3 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2
तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। मैं 1 सेकेंड, अभी ठीक है, अभी विजिबल है स्क्रीन, सर आवाज नहीं आ रही। अभी विजिबल है, बीच में थोड़ा हाँ सर नेटवर्क, अब ठीक है। ओके बीच में थोड़ा नेटवर्क। अब बताओ यहाँ पे वैल्यू रखा -2, -2 क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव पर बताओ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमा होता है, बताया भी था, आना ही चाहिए। तो बोलोगे एट x = 4/3 हमारा क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। अब तुम लोगों ने क्या किया, x को x = 2 को मैक्सिमम बोल दिया, यहाँ पे किसी ने देखा ऑप्शन 2 बोल दिया, एक ऑप्शन 4/3 भी मैं दे देता तो और अच्छा रहता, 4/3। यहाँ पर क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का वैल्यू बताइए जब मैक्सिमा हो रहा है। तो मैक्सिमा कब हो रहा है बताओ, मैक्सिमा आया हमारा 4/3 पे, तो जो हम वैल्यू लिखेंगे तो y का पर हम x = 4/3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैक्सिमा है। और जो फंक्शन है, हमने फंक्शन क्या निकाला, जो क्वाड्रेटिक में लाया वो रखेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। 3x², नहीं ये वाला फंक्शन, इससे बढ़िया ऊपर वाला फंक्शन, x - 1 और x - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे x - 1 और x - 2 का स्क्वायर। यहाँ पर x का वैल्यू 4/3 - 1 लिखो, और यहाँ पर 4/3 - 2 का स्क्वायर करो, बताओ कितना आ रहा है। अब यहाँ से बताओ, बताओ चैट सेक्शन में आ रहा है, यस। तो अब तो एलसीएम ही तो लेना है ना, यहाँ से 3 लोगे, यहाँ से 4 - 1 आ जाएगा, अरे यहाँ से 3 लोगे तो यहाँ से 4 और यहाँ से 3, 4/27 4/27 ये Yes, सर ये तो खुद ही मिनिमा का वैल्यू नहीं हुआ क्या, सर ये तो खुद ही मैक्सिमा का वैल्यू नहीं हुआ क्या। ये वाला कौन, ये x = 4/3, हाँ यहाँ पे जो हमारा x का 2 वैल्यू मिला, यहाँ हाँ, पे न्यूटन ये का होता बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि x यहाँ पर या तो मैक्सिमा या मिनिमा है। हमने अभी नीचे देखा तो हमें पता चला 4/3 जो है ये पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलेगा और 2 पे हमें मिनिमा मिलेगा, ठीक है। और वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, वो हम 4/3 डालेंगे तो हमें सर मैक्सिमा अगर पता इस चलेगा। क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमा पूछता तो भी आंसर 4/27 ही आता ना। यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे पूछा गया वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा गया, तुमसे ये हाँ पूछा सर। जाता अगर ये बताइए कि मतलब किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है, वैल्यू ना पूछ नहीं कर। सर वो नहीं हाँ। पूछ रहा सर, अगर ऐसे पूछता कि फाइंड द मैक्सिमा तो सर 4/27 नहीं होता। फाइंड द मैक्सिमा ऑफ गिवन फंक्शन, हाँ 4/27, ठीक ऐसा है। सवाल सर केबीसी में देना चाहिए, कौन बनेगा करोड़पति में। ओके, तुम लोगों का भी कौन बनेगा करोड़पति आएगा, ठीक है। तुम लोगों का भी क्विज होगा, तो ऑनलाइन है तो तुम लोग ऑनलाइन में बहुत चीटिंग माध्यम है अवेलेबल है जहाँ से तुम कर लोगे, ठीक है। जैसे ही ऑफलाइन होगा तुम लोगों का साइंस क्विज होगा, जिसमें फिजिक्स में ऐसे भी सवाल आएगा, नीट बना दूंगा एक बार, जेई बना दूंगा, ठीक है, उसमें फिर चलेगा, 1.5 घंटे का नहीं सर, होता है। कौन करोड़पति सर? केबीसी में अगर ऐसा सवाल होता तो क्या होता है, हाँ केबीसी सर में सही होना चाहिए। सर कौन बता? सर वो 27 होगा, 21 लिखा है अच्छा गलती। अच्छा, लोन थोड़ा इसको सुधार कर लो, थोड़ा बहुत तो देखो तुम लोग। हाँ देखो क्या है ना, ये फिजिक्स का स्क्रिप्ट लिखकर कोई तैयार नहीं हो सकता। ये मूवी देख रहे हो तुम, कार्तिक आर्यन का भी आया है बहुत पहले आया था, 1 साल हो गया, पति पत्नी और वो वाला, पति पत्नी और वो, कार्तिक आर्यन और इसका रीमेक बना हुआ। हाँ सर। उसमें जो देखा है ना, नहीं वो हीरोइन कौन है, हीरोइन कौन है, भूमि भूमि पांडे करके है। वो जो वो बताती है ना न्यूटन, ये फोर्स का ऐसा यूनिट, फिजिक्स पढ़ा रहती है क्लास में, फिजिक्स का ना वो ऐसा यूनिट बताती है, पता है क्या बताती है, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ, इतना लोग उनको स्क्रिप्ट दिया होगा, तैयार किया होगा, रिहर्सल हुआ होगा, और फोर्स का ये यूनिट बता रही है कीजी की जगह न्यूटन। न्यूटन जब बोल ही दिया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलने का क्या जरूरत है, वो भी देखना बड़ा टोन के साथ बोला।
बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चला कौन फिजिक्स को इतना ध्यान में रखता है। सर आपको पता चल गया। हाँ, मैं तो एक ही बार में यही चीज तो मैं पता करता हूँ और कहीं पता हाँ नहीं। सर, जब जब जो गलती होती है वो बाद में वीडियो में दिखाते हैं तो बहुत मजा आता है। हाँ देखना, अब तुम देखना तो तुम्हें मजा आएगा। चलो एक लास्ट सवाल आज का देखो। इफ x प्लस वाई इक्वल टू सर मेरा वो then the maximum value of सर कल इंटीग्रेशन। हाँ, आज 2 दूंगा डिफरेंशिएशन का, थोड़ा लंबा होगा, करीब 50 क्वेश्चंस होंगे तो कर लेना आज। अब मैक्सिमम मिनिमा का आज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो दोनों कर लेना, तो कल उन दोनों से रिलेटेड जो भी तुम्हारा डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे और फिर इंटीग्रेशन में आएंगे। चलो इसका ऑप्शन गिवन है 5, बी हो गया तुम्हारा 20, सी हो गया 25 और डी हो गया तुम्हारा 9। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y। अब देखो ऐसा सवाल क्या होता है ना, तुम ऑप्शन देख कर भी बना सकते हो कि कौन सा पॉसिबल होगा। अगर किसी को जोड़ने से 10 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन। अब यही तो ऑप्शन है, क्या पॉसिबल होगा, लेकिन तुमको ऐसे सर नहीं सी करना। 25 25 होगा शायद। 25। हाँ, तुमने ऐसे बोल दिया 5 प्लस 5 कर, और ऐसे होता है अगर दो चीज, तो ये एरिया एक में सवाल लूंगा एरिया में, ठीक है, स्क्वायर के केस में। अगर तुम्हारा जैसे 5 प्लस 5 आ रहा है ना 10, मतलब अगर तुम सेम तुम्हारा 6 प्लस 10 भी 6 प्लस 4 भी तुम्हारा 10 ही देगा, 2 प्लस 5 भी तुम्हारा 10 देगा, और इन सब का प्रोडक्ट करो, ठीक है, और देखो कि मैक्सिमम किस में आ रहा है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है, इन सब का अब मल्टीप्लाई कर दो। 5 प्लस 5 करो, 5 इंटू 5 करो 25, 6 इंटू 4 करोगे तो तुम्हारा 24, इसको करोगे नीचे वाले 2 इंटू 5 तो 10 आ जाएगा। तो हमेशा अगर तुम इक्वल वाले को देखोगे तो वो तुम्हारा 5 और 5 जब इक्वली डिवाइड होता है तो उसका एक्स वाई मैक्सिमम होता है। ये तो चलो हमने ऐसे ही किया, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। जे में होता तो यहाँ पे लगता करना था यही मेथड से, लेकिन इसको डिटेल में करो मैक्सिमम और मिनिमा के कॉन्सेप्ट से। अगर ये बोर्ड में आ सकता है तो कैसे करोगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू सर एक बार देख लो, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, y इक्वल टू 10 इंटू 10 माइनस x, y इक्वल टू 10 माइनस x हो गया, ओके। और हमें क्या गिवन है, वैल्यू पूछा क्या गया, वैल्यू किसका पूछा, एक्स वाई का, तो इसी को मान लो, इसको फंक्शन मान लो, एफ एक्स इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है वो हमारा एक्स वाई है। और हम क्या यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्यों लिख रहे हूँ, क्योंकि हम एक्स में इसको बदलेंगे यहाँ पर, नहीं तो एफ ऑफ वाई बोलते हैं। अगर कोई ऐसे करके लिखता है एक्स इक्वल टू 10 माइनस वाई, तो यहाँ पर इसको एफ ऑफ वाई बोलता है, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ वाई, यहाँ पे देखो हम एफ ऑफ एक्स है, अभी हमने वाई का वैल्यू ऊपर से निकाल लिया है, तो एक्स इंटू 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज हो गया हमारा। ये फिर से ओके, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 तुम्हें गिवन है एक इक्वेशन, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, ऐसे y इक्वल टू 10 माइनस एक्स लिख सकते हो। फिर एक चीज तुम्हें वैल्यू किसका पूछा गया, x इंटू वाई का, तो हम x इंटू वाई को हम एफ एक्स एक फंक्शन मान लिए, ठीक है। फंक्शन हम x यहाँ पे ब्रैकेट में x लिख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं फंक्शन हमारा x में बन जाए, तो हमें y की जगह पे 10 माइनस एक्स डालना होगा। अभी देखो पूरा का पूरा ये फंक्शन हमारा किस में बन गया, x में बन गया। कोई अगर y में भी निकाल रहा है, बना रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा फंक्शन बन गया। अब क्या करते हैं हम इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन को ना एक और तरीका होता है लिखने का, ऐसे करके एक डॉट कर दोगे, जिसका मतलब एक वन टाइम्स डिफरेंशिएशन, ये भी डॉट डिफरेंशिएशन को बताता है।
इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कैसे लिखा है सर? अरे ऐसे करके एफ ऑफ एक्स है ना, इसको अगर ऐसे कर दोगे तो ये ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसको बोलोगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन। और इसमें एक दो डंडी खींच दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेकेंड डिफरेंशिएशन। सेकेंड डिफरेंशिएशन जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो तुम फोर्थ ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन नहीं संभलता है, वहां पे तुम्हें ट्रिपल सिंगल इंटीग्रेशन नहीं संभलता है, अब तुम्हें ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कॉलेज का मैथमेटिक्स ना बहुत टफ होता है। सर कैलकुलेटर एला होता सर है यहाँ ना? पर x भी 5 होगा y भी 5 होगा। क्या सर इसका x का वैल्यू भी 5 होगा y का वैल्यू भी 5 होगा। देखो अभी तो समझो सीधा, एफ एक्स बन गया हमारा, एक बार इसको हम डिफरेंशिएट किए तो ये कितना आ गया, -2x आ गया, ठीक। फिर आगे हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, 10 - 2x इक्वल टू 0। ओके, तो x बराबर कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 5 आया, या तो एक ही वैल्यू होगा, या तो मैक्सिमा निकाल पाएंगे इस फंक्शन से या मिनिमा निकाल पाएंगे। अब मैक्सिमा है कि मिनिमा है वो कैसे पता चलेगा हमें, ये जो फंक्शन है इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो, डबल डैश, ठीक ना। इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये -2 क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा x इक्वल टू 5 पे, अब यहाँ पर इस फंक्शन में कुछ वैल्यू रखने का जरूरत ही नहीं है, x इक्वल टू 5 रखने का, डायरेक्ट ही हमें x, अब इस f डबल डैश ऑफ x जो हमारा मिला है, f डबल डैश ऑफ x आया, इसमें हम x का वैल्यू 5 पुट करेंगे और जो रिजल्ट है वो -2 आया। क्या यहाँ पे हम कोई ऐसा वेरिएबल है ही नहीं जो x का वैल्यू रख सकते हैं, वो चीज हमारा क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा हमेशा, कोई भी वैल्यू रखो x का वैल्यू -2 और आएगा कि नहीं। तो मतलब ये निगेटिव आया, मतलब ये चीज क्या आया हमारा, मैक्सिमा आया है। अब तुम x इक्वल टू 5 रख दो, ठीक ना, गिवन फंक्शन में x इक्वल टू 5 रख दो, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई हमें मिल गया है, x इक्वल टू 5 जो है यहाँ पे हमें मैक्सिमा है, ठीक है, यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 5 रख दे रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और हम यहाँ पे x का वैल्यू 5 रखेंगे तो y इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, y का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन में फिर वैल्यू रख दो x का, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, x इंटू वाई का वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा, 25, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इन सारे चीजों को एक बार अच्छे से देखना, ठीक है, जहां पर भी प्रॉब्लम हो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, 2 DPP जाएगा, दोनों DPP को सॉल्व करना और शाम तक सबमिट करो। ओके, चलो बाय, आज के लिए इतना। बाय बाय सर। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you.